CGPA, CGPA, CGPA. Finally, CGPA video is there. Let's get started. जीपीए होता है ग्रेड पॉइंट एवरेज, जो हर टर्म में कैलकुलेट होता है अलग अलग सब्जेक्ट के लिए। आपके जैसे 3 सब्जेक्ट हैं, देन तीनों के जीपीए का जो एवरेज होगा वो सीजीपीए होता है, क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। ये 1 to 10 के स्केल पे मेजर होता है। जीपीए एंड सीजीपीए कैलकुलेट करना काफ़ी आसान है, बट मेंटेन करना उतना ही डिफिकल्ट। अब ये जो सीजीपीए है वो इस डिग्री में इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती हैं, तो इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं। सिंस प्लेसमेंट में स्टूडेंट्स बहुत सारे होते हैं, तो कंपटीशन को हटाने के लिए कंपनीज एक क्राइटेरिया सेट कर देते हैं कि 8 CGPA मिनिमम होना चाहिए। और इसके अलावा भी आईआईटी मद्रास के कैंपस प्लेसमेंट में बैठने के लिए भी आपका मिनिमम 7.5 CGPA होना चाहिए। अगर आप इसे सिर्फ डिग्री के लिए करना चाहते हैं तो आपको डिप्लोमा में मिनिमम 6 CGPA लाना होगा, ताकि आप डिग्री लेवल में जा सकें। अगर आप एमएससी एमटेक करना चाहते हैं फॉरेन यूनिवर्सिटी से, तो आपको 8+ CGPA टारगेट करना चाहिए। एक बोनस पॉइंट और है कि आईआईटी मद्रास 8+ CGPA वाले स्टूडेंट्स को अलाउ करते हैं कि वो 4th ईयर में अपना डिग्री कैंपस में रह के कर सकते हैं, जिसमें उन्हें हॉस्टल मेस और बाकी सारी सुविधाएं मिलती हैं। इसके अलावा भी अगर कोई डिप्लोमा लेवल में आईआईटी मद्रास में रहना चाहता है तो वो टीए बन के रह सकता है, जो कि टीचिंग असिस्टेंट होते हैं। उसके लिए भी आपको 8+ CGPA चाहिए होता है। टीचिंग असिस्टेंट को मंथली स्टाइपेंड भी मिलता है, जो कि 5,000 से 15,000 के बीच में रेंज करता है। और ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो कि आपको सीजीपीए अच्छे होने पर मिलते हैं। अब इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं वो समझते हैं। आईआईटी मद्रास ने बहुत ही फ्लेक्सिबल रखा है सीजीपीए कैलकुलेशन को, क्योंकि ये एक ऑनलाइन डिग्री है, बट इसमें एफर्ट्स ऑफलाइन से भी ज़्यादा लगते हैं और इसीलिए इसमें ड्रॉप आउट रेशियो भी बहुत ज़्यादा है। मेन टॉपिक पे आते हैं, जीपीए कैलकुलेट करते कैसे हैं। जीपीए कैलकुलेट करने का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, T = 0.1 GAA प्लस मैक्सिमम ऑफ 0.6 F प्लस 0.2 मैक्स क्विज 1 क्विज 2 और 0.4 F प्लस 0.2 क्विज 1 प्लस 0.3 क्विज 2। तो इसे देख के तो आपको कुछ समझ में आया नहीं होगा। हम बताते हैं कि है क्या ये फॉर्मूला। पहले फॉर्मूला समझ लेते हैं, फिर उसके बाद आपको ये बताते हैं कि ये फ्लेक्सिबल क्यों है। GAA ग्रेडेड असाइनमेंट एवरेज एक टर्म में 12 वीक्स होता है, जिसमें से टॉप 10 वीक्स के ग्रेडेड असाइनमेंट के एवरेज को GAA लिखा गया है यहाँ पे। तो ये जो ब्रैकेट के अंदर 0.6 F है, वो F फाइनल एग्जाम्स के मार्क्स हैं, जो कि एंड टर्म एग्जाम होते हैं, प्लस 0.2 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम ऑफ क्विज 1 और क्विज 2। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है उसमें 0.4 F प्लस 0.2 टाइम्स क्विज 1 प्लस 0.3 टाइम्स क्विज 2 लिखा है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि क्विज 2 का जो वेटेज रखा है वो क्विज 1 से ज़्यादा रखा गया। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि क्विज 1 को ईजी कंसिडर किया गया है क्विज 2 के कंपैरिजन में। इस फॉर्मूला में 2 इक्वेशन दिख रहे हैं। इसमें जो और करके लिखा हुआ है, इसका अर्थ ये है कि अगर आपका जो भी स्कोर आता है क्विज 1, क्विज 2 और एंड टर्म का, उसे इक्वेशन में पुट करने पर जिस भी इक्वेशन से मैक्सिमम वैल्यू आती है उससे आपके जीपीए कैलकुलेशन में कंसिडर किया जाएगा। इसलिए इसे हम फ्लेक्सिबल कह रहे थे कि अगर आपका कोई क्विज मिस भी हो जाता है किसी वजह से, तब भी आपका सीजीपीए आप इम्प्रूव कर सकते हैं दूसरा क्विज अच्छा करके या एंड टर्म अच्छा करके। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स कैलकुलेट जीपीए फॉर इंग्लिश। लेट्स अज्यूम कि आपके GAA 94% है ग्रेडेड असाइनमेंट एवरेज, और क्विज 1 86% है, क्विज 2 के मार्क्स 73% है, फाइनल यानी कि एंड टर्म के मार्क्स 78% है। तो इस फॉर्मूला में हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, तो 0.1 इंटू 94 दैट इज़ 9.4 प्लस जो दोनों इक्वेशन में से मैक्सिमम जिसमें वैल्यू आती है वो वाली कंसिडर होगी। तो फिर पहले इक्वेशन में ये वैल्यू पुट करने पे 0.6 इंटू 78 प्लस 0.2 इंटू 86, कॉज क्विज 1 के जो मार्क्स हैं वो क्विज 2 से ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे 86 पहले वाले इक्वेशन में कंसिडर होगा। फिर दूसरे वाले में इक्वेशन में 0.4 F जो कि फाइनल मार्क्स है 78% प्लस 0.2 क्विज 1 दैट इज़ 86%, तो 0.2 इंटू 86 प्लस 0.3 इंटू 73। तो इसे कैलकुलेट करने पे इक्वेशन 2 का मार्क्स आ रहा है 70.3 एंड इक्वेशन 1 से आ रहा है 64। तो यहाँ पे क्लियरली 70.3 इज़ ग्रेटर देन 64, तो हम लोग 70.3 को कंसिडर करेंगे जीपीए कैलकुलेशन के लिए। फिर उसके बाद 70.3 में GAA का मार्क्स ऐड कर देंगे 0.1 से मल्टीप्लाई करके, तो वो हमारा जीपीए का मार्क्स मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का मार्क्स 80 पॉइंट समथिंग बन रहा है। तो आप टेबल देख पा रहे होंगे, टेबल के अकॉर्डिंग 80 से 90 के बीच में अगर आपका मार्क्स होता है तो वो आपका A ग्रेड में आता है, दैट इज 9 GPA। और अगर आपका हर टर्म के इंग्लिश में 9 GPA से ऊपर रहता है तो आपका ओवरऑल CGPA जो होगा इंग्लिश में वो 9 से ऊपर होगा। ना इसी में एक और केस कंसिडर करते हैं कि अगर हम लोग क्विज 1 या क्विज 2 में से कोई एक स्किप कर देते हैं, तो हम लोग अगर क्विज 2 स्किप कर देते हैं तो क्विज 2 का मार्क्स हो जाएगा 0। तो फिर वही फॉर्मूला में पुट करने के बाद आपका इक्वेशन 1 में 64 तो पहले जैसे ही आएगा, और इक्वेशन 2 में
क्विज 2 का मार्क्स सिंस 0 हो गया है तो ये 48 पॉइंट समथिंग हो गया है। तो ओवरऑल इक्वेशन 1 की जो वैल्यू है वो ज़्यादा बड़ी है, तो इसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये 70 पॉइंट समथिंग आ रहा है, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू टेबल 8 GPA। तो आप देख पा रहे होंगे कि क्विज़ का काफ़ी ज़्यादा वेटेज है GPA कैलकुलेशन में। तो आई वुड सजेस्ट कि आप दोनों क्विज़ दें अच्छे से और उसमें अच्छा स्कोर करने का कोशिश करें। सिंस यहाँ पे मार्क्स काफ़ी अच्छे लिए गए थे और एग्जाम्पल में, तो CGPA फिर भी 8 पे रहा, बट ये काफ़ी डिफरेंस क्रिएट कर सकता है इन लॉन्ग रन। इसके अलावा भी कुछ बोनस मार्क्स IIT मद्रास देता है अपनी तरफ से, 0 से लेके 5 के बीच में कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप मॉक टेस्ट कैसे दे रहे हैं और बाकी असेसमेंट कैसे कर रहे हैं। इसके अलावा जो 10% वेटेज है ग्रेडेड असाइनमेंट का, आई वुड सजेस्ट कि आप उसे बहुत ही ध्यान से करें, क्योंकि 10 मार्क्स काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं आपके CGPA में। तो ये फ्री के मार्क्स है, अगर आपका एग्जाम थोड़ा एवरेज भी जाता है तो ये कवर अप कर लेगा। ऑल्सो हम लोग वीकली ग्रेडेड असाइनमेंट के सॉल्यूशन डेडलाइन से पहले पोस्ट कर देते हैं, तो आप उसे कॉपी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब फॉर मोर सच कॉन्टेंट।